हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे साइकोलॉजी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 यानी कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सिलेबस ऊपर के 3 टॉपिक हम समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी जो कि लास्ट टॉपिक है। दूसरी चीज़ की मेन एग्जाम में फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन आता ही है, तो ये जो हमने अभी टॉपिक देखे हैं इनको पूरा भी दे सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, इनको तोड़ के कोई भी 2 क्वेश्चन बनेंगे ही। मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी मीन्स हमने बात की थी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना साइकोलॉजी है। Special tools and procedures helps us in gathering and organizing its subject matter for the essential facts about behavior. ह्यूमन बिहेवियर के बारे में फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, हमको समझने के लिए हम कुछ स्पेशल टूल्स या प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। दीज प्रोसीजर्स आर टर्म्ड एज मेथड विच आर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी हमने बात की कि बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम प्रोसीजर कुछ यूज़ करते हैं, तो उन प्रोसीजर्स को मेथड्स बोला जाता है। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जिनके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर का असेसमेंट करेंगे, उनके फैक्ट्स पता लगाएंगे, उनको हम बोलेंगे मेथड ऑफ साइको। मेथड्स कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। जितने भी मेथड हैं, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, इनको आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तभी वो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड था, मतलब खुद ऑब्जर्वेशन करना। सेकंड देखा हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट होगा इसमें। फिर सर्वे मेथड, यानी सर्वे यूज़ करेंगे। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो लाइक केस हिस्ट्री या क्लिनिकल। लास्ट है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। तो हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जैसा अभी हमने बात की, खुद ऑब्जर्वेशन करना। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का सबसे ओल्ड पुराना मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का इंस्पेक्शन करना, मीन्स टू लुक विद इन, खुद के अंदर झांकना, खुद के बारे में सोचना, देखना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पर्सन। ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन या जो भी नेक्स्ट पर्सन है उसकी फीलिंग या एक्सपीरियंस को हम समझ पाएँ। कौन क्या सोच रहा है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम पता नहीं लगा सकते हैं। Here the subject is asked to observe his own behavior and report the same, which is analyzed to understand behavior। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उनको हम खुद बोलते हैं कि अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करें एंड रिपोर्ट द सेम, और फिर रिपोर्ट करें, विच इज़ एनालाइज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, जिसको फिर हम एनालाइज करते हैं बिहेवियर को समझने के लिए। एग्जाम्पल, अ पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन मे बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। एक पेशेंट है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है या उसने अभी तक कैसा महसूस किया। ये हमारा क्वेश्चन। द पेशेंट विल ट्राई टू लुक विद इन। पेशेंट कोशिश करता है अपने आप के बारे में सोचने की, देखने की। एंड रिकॉल व्हाट हैपेंड। तो रिकॉल करता है कि अभी तक क्या हुआ, एंड हाउ ही इज़ प्रेजेंटली फीलिंग, और अभी वो कैसा महसूस कर रहा है। पेशेंट ऑपरेशन के पहले प्री ऑपरेटिव जो कंडीशन रहती है, पेशेंट का जब डायग्नोस होता है, सर्जरी के लिए डिसाइड होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, पेशेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एंजाइटी होती है। प्री ऑपरेटिव जब प्रोसीजर चलते हैं तो पेशेंट बहुत एंजियस रहता है कि सब ठीक होगा या नहीं होगा, या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बाद में। अब ये पेशेंट को फील हो रहा है, तो ये हम कैसे मालूम चलेगा हमको? तो ठीक वही हम पेशेंट के बारे में जानने के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में पेशेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, पेशेंट हमको खुद के बारे में सोच के बताएगा। दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम पेशेंट, जो आने वाले पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट है और बेहतर बना सकते हैं, कि पेशेंट को कब एंजाइटी होती है तो तब हम उनको काउंसलिंग करें या उनको हेल्थ एजुकेशन दें। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड। वहाँ पर लास्ट था सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इट कंसिस्ट ऑफ द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन, its analysis and interpretation by the observer. In this method, the observer observe and collect the data। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। पेशेंट जो सब्जेक्ट है उसको हम बिहेवियर असेस करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन। वहाँ पे हमने कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट नहीं की है, जो नेचुरल कंडीशन है उसमें ही पेशेंट का हम बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बाय द ऑब्जर्वर। अब जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उस बिहेवियर को एनालिसिस करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द डाटा। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा और डाटा कलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि हम पेशेंट के पास जाते हैं हॉस्पिटल में और नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो पेशेंट से हम डाटा लेते हैं, 2 टाइप से, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स ऑब्जर्वेशनल मेथड है। सब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, पेशेंट आंसर करता है। फिर ये हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसमें हम देखते हैं पेशेंट को एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, या जो भी है। तो एग्जाम्पल, इन द हॉस्पिटल द नर्स मेक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस etc टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को समझने के लिए हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन या रेस्टलेसनेस जो भी है, जो शो हो रहा है, हमको दिख रहा है, एंजाइटी है, वो हम देखते हैं इसमें या ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या क्या स्टेप्स हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे।
नोटिंग ऑफ बिहेवियर, उसको नोट करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, देन जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज यूज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स कि कुछ इंसिडेंस हुआ और उसका क्या इफेक्ट हुआ, इनका रिलेशनशिप, उसके बारे में हम समझते हैं। टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द साइकोलॉजिस्ट यूज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन टू ऑब्जर्व एक्शन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इस एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं, टीवी पे एक शो आता है हर साल, बिग बॉस। अब बिग बॉस में वो कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ की एक सोशल लाइफ होती है जिसमें वो अपने आप को गुड ह्यूमन बीइंग ही दिखाते हैं, एक्चुअल बिहेवियर वो शो नहीं करते हैं। बिग बॉस के स्टार्ट में भी वो अपना एक्चुअल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, पर जो उसके टास्क होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट ही बनाते हैं, जिनको साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। टास्क बनाते हैं, टास्क में उनको परफॉर्म करना पड़ता है, तब उनका एक्चुअल बिहेवियर या रियल बिहेवियर हमारे सामने आता है कि वो एक्चुअल में कैसा है। ठीक, तो लास्ट लाइन देखिए, लास्ट सेकंड लाइन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब वहाँ पे कंट्रोल कंडीशन है, उनके पास कुछ सेफ्टी गार्ड्स भी रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी आसपास ही रहती है, तो ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो एक एग्जांपल है ये बिग बॉस का एक्सपेरिमेंटल मेथड समझने के लिए, जिसमें हम एक्चुअल बिहेवियर पता लगाते हैं, कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन डालते हैं, उसमें सब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं या सब्जेक्ट को डालते हैं, फिर उसके बिहेवियर को हम। एसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्या क्या फीचर्स हैं? रिक्वायर्ड 2%, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2% की है, एक जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, दूसरा जो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। द एक्सपेरिमेंटल एंड द सब्जेक्ट और द पर्सन हुज बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन में ही सारे एक्सपेरिमेंट्स करना है, पेशेंट का फिजिकल या मेंटल हेल्थ का उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वे मेथड। ऑल प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय द एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड। सारे प्रॉब्लम्स जो हैं साइकोलॉजी के वो हम एक्सपेरिमेंटल या जो दूसरे मेथड हैं उनसे हम पता नहीं लगा सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ सर्वे मेथड। अब हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में, प्योर साइकोलॉजी में देखा था, एक सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम सोसाइटी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं या असेस करते हैं या स्टडी करते हैं। सोसाइटी मीन्स लार्ज ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल, उनका क्या बिहेवियर है। जैसे कि ये यूज़ हो सकता है वहाँ पे भी, जो पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, तो पॉलिटिकल कैंपेन में पॉलिटिशियंस साइकोलॉजिस्ट का यूज़ करते हैं, सर्वे मेथड के थ्रू पता लगाते हैं कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, उनका बिहेवियर किस प्रकार का है। तो वो पॉलिटिशियन अपने जो भी उनकी स्पीच रहती है, भाषण रहते हैं, उसमें वही शब्द या वही थॉट यूज़ करते हैं ताकि जो वोट बैंक है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। या फिर हेल्थ केयर नीड क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, उनकी क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, वो पता लगाने के लिए हम सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। दिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सोशल साइकोलॉजी। द सर्वे मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे हमने बात की, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत बड़े ग्रुप से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग क्वेश्चनर्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड इंटरव्यू। नेक्स्ट, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। शुरू में मैंने बताया था क्लिनिकल मीन्स हॉस्पिटल की बात हो रही है, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं, वही। इट एम्स एट स्टडिंग द कॉज ऑफ पीपल्स एंजाइटी, फियर्स एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। एम क्या है हमारा कि जो भी पीपल है या जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पेशेंट है, उनकी एंजाइटी या फियर या पर्सनल माल एडजस्टमेंट का कॉज क्या है, वो पता लगाने के लिए हम केस हिस्ट्री या क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं। रिलेवेंट डाटा इज कलेक्टेड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल डिफिकल्टी। रिलेवेंट डाटा हम कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिफिकल्टी क्या है वो पता लगाने के लिए, प्रॉब्लम्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, या कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप हुई। इन दिस टेक्निक इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल। इस टेक्निक में हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, हिज पेरेंट्स, मेमोरी ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, या जो भी उसके नॉन पर्सन है, नेबर्स हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं, एंड ऑल अदर अवेलेबल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसके रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिसीज। पास्ट हिस्ट्री क्या है, मतलब जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या कलेक्ट करना है हमको, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, चेंजेस इफ एनी, ट्रीटमेंट क्या क्या लिया है वो पता करना है, और चेंजेस इफ एनी, कुछ परिवर्तन आया है, जैसे कि इंप्रूवमेंट, प्रेजेंट कंडीशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। साइकोलॉजिस्ट स्टडी नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी पर्सन की स्टडी, उनके बिहेवियर की स्टडी किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करते हैं, बट ऑल्सो हिज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब उनके बर्थ से लेकर डेथ तक किसी भी टाइम
बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे उनकी हेरिडिटी का या एनवायरनमेंट का उनके बिहेवियर पर क्या असर पड़ा, कंडीशन फेवरेबल थी या नहीं थी डेवलपमेंट के टाइम, फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, उनके नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉज का पता लगाने के लिए। एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट, मीन्स कि जो एक एडल्ट है उनके लर्निंग बिहेवियर के बारे में पता लगाने के लिए द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, उनके चाइल्डहुड या एडोलेसेंस से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया है। कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन है लाइक डिफाइन साइकोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी तो आएगा ही, डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड ऑफ साइकोलॉजी, या एक्सप्लेन मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी, या एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप विथ रेफरेंस ऑफ नर्सिंग, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ साइकोलॉजी, define psychology and explain its nature and scope with special reference to nursing, critically examine observation method and experimental method, या different method of used in study of psychology, या branches of psychology, relevance of psychology to nursing। तो मेथड्स को ब्रेक करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या होल में आ सकता है, या सारी लाइक कि जितने भी मेथड है वो एक्सप्लेन करो, या कोई एक दो मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सही ब्रांचेस में भी है। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करो।